हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ग्राफिकल जो मेथड थे उनको हमने रिप्रेजेंट किया। जैसे टू वेरिएबल की आपके पास इक्वेशन थी, वो किस प्रकार से हमने उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। सबसे पहले किसी भी टू वेरिएबल की जो इक्वेशन थी आपके पास पेयरिंग में, तो एक फर्स्ट इक्वेशन को आपने टेबल क्रिएट की, वहाँ पे आपने कोई भी एक्स या वाई की वैल्यू आपने रखी और अपने आप उसके अगर एक्स की आप वैल्यू पुट करते हो तो वाई की वैल्यू आपको मिलती है, वाई की वैल्यू आप पुट करते हो तो एक्स की वैल्यू आपको मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि वहाँ से आपको टेबल मिली, टेबल में जो डाटा आपके पास आए तो उनको आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर रिप्रेजेंट किए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर रिप्रेजेंट करने का मीनिंग ये था कि आपको वो पॉइंटों को कलेक्ट करके उनको एक स्ट्रेट लाइन से आप मिला रहे थे, तो यानी उनको आप ऐड कर रहे थे, तब आपके पास एक लाइन जनरेट हो रही थी, यानी कि लाइन आपके पास रिप्रेजेंट हो रही थी। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो उनमें भी स्टेटमेंट दी हुई होगी, उनको स्टेटमेंट को आप इक्वेशंस के अंदर इन्वॉल्व करोगे और उसके बाद उनको सोल्व करोगे। किस प्रकार से? एग्जाम्पल 4 में 5 ईयर हैंस, यानी कि 5 ईयर हैंस का मीनिंग है आपके पास 5 साल बाद। तो 5 साल बाद कविता एज विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ हिज ब्रदर। तो आपके पास जो कविता की एज है वो आपके पास 2 टाइम्स है उसके ब्रदर की एज की, यानी कि कविता की जो आज प्रेजेंट में एज आप मान लोगे, उसके बाद 5 साल बाद जो एज होगी कविता की वो 2 टाइम्स होगी उसके ब्रदर की। 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो का मीनिंग है कि 3 साल पहले। तो 3 साल पहले सी वाज 6 टाइम एज ए ओल्ड एज हिज ए ब्रदर। तो उसकी जो 3 साल पहले एज थी आज से, यानी प्रेजेंट में जो एज है उससे 3 साल पहले आप क्या करोगे, उसकी जो एज है वो 6 टाइम्स रहेगी किसके? उसके ब्रदर के। और रिप्रेजेंट दी सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसको आप एल्जेब्रिकल यानी कि एक्स वाई की टर्म्स में इसको आप रिप्रेजेंट करोगे एंड उसके बाद उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास क्या दिया हुआ है। 5 साल बाद कविता की आयु दोगुनी रह जाएगी, यानी 2 टाइम्स रह जाएगी उसके ब्रदर के। और 3 साल पहले यानी 3 ईयर अगो, तो उसकी जो एज है वो 6 टाइम रहेगी, 6 टाइम रहेगी अपने ब्रदर के। तो मान लो कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आज मेरी 10 साल उम्र है, आज 10 साल उम्र है और मेरे भाई की उम्र है वो कुछ भी हो, जैसे 20 साल है, तो 10-20 का हमारे में ये है कॉम्बिनेशन। तो वो इस प्रकार से सेट करना है कि 5 साल बाद, यानी आज मेरी 10 है तो 5 साल बाद क्या होगी? 15। और वो 2 टाइम्स रहनी चाहिए, 2 टाइम्स रहनी चाहिए ब्रदर के। तो वो 2 टाइम्स यानी कि 15 है, तो उसका क्या होना चाहिए? उसके ब्रदर 25 का होगा। तो 25 मतलब क्या होगा? 25 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा। तो 15 टू जा 30, तो यानी कि वो 15, आज उसकी एज, मेरी एज 10 होगी और मेरे ब्रदर की 25 होगी, तो 5 साल बाद वो 2 टाइम्स रहेगी। 3 ईयर से अगो यानी 3 साल पहले, यानी 7 ईयर, और उसकी कितनी हो जाएगी? वो 6 टाइम रहेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या है, तो आपको ऐड करनी, ये इस प्रकार से मैनेज करना है। तो आप इस प्रकार से इस वो एक्स और वाई में कन्वर्ट करके ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आंसर जो आएगा वो तो डिफरेंट आएगा, बट हमने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि 5 साल बाद क्या होती है उम्र, आज की उम्र से 3 साल पहले क्या उम्र होगी, तो 3 साल में घट जाएगी ना, 10 में से 3 कैंसिल, वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करोगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, तो एक्स मान ली, और प्रेजेंट एज ऑफ कविता है वाई ईयर्स मान ली। तो 5 ईयर्स हैंस ब्रदर एज कितनी होगी? एक्स प्लस 5 ईयर्स, और कविता एज क्या होगी? वाई प्लस में 5 ईयर्स। तो आप क्या करोगे? 5 को ऐड कर दोगे इन दोनों में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई प्लस में 5, तो यानी वाई प्लस में 5 आपके पास ये है, 2 टाइम्स रहेगी एक्स प्लस 5 के। तो 2 टाइम्स किसके है? वो अपने ब्रदर की है। तो ब्रदर की एक्स प्लस 5 है आज से 5 साल बाद, तो खुद की क्या होगी? खुद की जो खुद की जो एज है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो 2x और प्लस में 2 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे 10 आएगा।
तो यहाँ से आप 2x रखोगे और y इधर ले आके आओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, और 10 इधर ले जाओगे तो यह क्या होगा, -10 हो जाएगा। 5 में से 10 गए, -5 बचेगा। अब 3 ईयर्स अगो आपके पास ब्रदर एज कितनी है, x-3, और कविता एज कितनी है, y-3। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप देखोगे कि 3 ईयर्स अगो ब्रदर एज उसकी क्या है, x-3 है, और कविता एज क्या होगी, y-3, यानी 3 साल पहले, या तो इस आज प्रेजेंट ईयर है आपकी एज में, तो उसमें से आप 3 घटा दोगे, तो ये 3 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y-3 इक्वल टू भी क्या रहेगा, वो 6 टाइम है ना, तो कविता की उम्र यानी कविता की एज है वो 6 टाइम है अपने ब्रदर की एज के, तो y-3 इक्वल टू क्या रहेगा, 6 इंटू में x-3। तो y-3 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 6x, और माइनस में ये 18 आएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 6x और माइनस क्या ले जाओगे, y, और ये 18 इधर लेके आओगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 15 बनेगा। तो आप इस प्रकार से इसकी टेबल क्रिएट करोगे। तो इन दोनों में से आप सबसे पहले इसकी क्रिएट करोगे टेबल। तो यहाँ पे 2x माइनस में 5 इक्वल टू में -5 है, तो यहाँ से इसकी टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 में टेबल क्रिएट करोगे इस प्रकार। पर वैल्यू है 2x माइनस में y बराबर है -5, तो यहाँ से आप 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 रखने से आपके पास यहाँ x की वैल्यू 0 की, तो -y बराबर -5 आएगा, तो ये 5 प्लस का रह जाएगा। और y की वैल्यू 0 रखें तो ये आपके पास 5 में डिवाइड करेगा 2 का, तो ये माइनस का 2.5 मिलेगा। अब आपके पास यहाँ से मैं अगर 5 रख देता हूँ तो 5 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी -5 रख देता हूँ तो -5 यहाँ इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे। तो अगर डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे -5 रखता हूँ तो यहाँ पे 10, तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आप क्या लिखोगे कि ये -2x बराबर, यहाँ से आप -5 रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -5। तो इस प्रकार से आपके पास ये टेबल क्रिएट होगी। इक्वेशन नंबर 2 से आप टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, आप मोर देन 3 वैल्यूज भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी वैल्यूज आप ज़्यादा रखोगे, इंक्रीज करते जाओगे, उतना ही आपका ग्राफ स्मूथ एंड एग्जैक्ट यानी आंसर राइट आता मिलेगा आपको। 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15, और यहाँ पे आप रखोगे 3, तो ये आप 3 रखने से ये -3 इधर जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, 18 में ये डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से -3 रखने पर तो ये -3 माइनस प्लस का हो गया, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसको प्लॉट करोगे। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू साइन कराओगे सबसे पहले x की, y की, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, तो इस प्रकार से -6 आप बढ़ते जाओगे, इधर इंक्रीज करते जाओगे, आपके पास ये मूल ये ओरिजिन है 0। यहाँ से 0.5 लोगे तो ये आपके पास पॉइंट मिलेगा ये, और यहाँ से आप -2.5 लोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये, और यहाँ से -5 और -5 लोगे तो यहाँ से पॉइंट मिलेगा आपको ये। तो इस लाइन को आप इस प्रकार से ड्रॉ करोगे तो वो लाइन आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करती हुई आएगी। तो आप स्केल की सहायता से इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2x माइनस में 5 इक्वल्स टू में क्या होगा, -5। अब जो ये वैल्यूज हैं 3 3, तो 3 3 पे ये पॉइंट है आपके पास, और 2 -3 पे आपके पास ये पॉइंट है। तो इन दोनों को आप अटैच कराओगे तो आपको ये पॉइंट मिलते आएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट में यहाँ से आपको बता सकता हूँ ओनली, तो ये 5
और आपको 15 नज़र आएंगे। ये जब कंप्लीटली आप ग्राफ क्रिएट कराओगे यहाँ से, तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो इनको आप सोल्व करोगे तो ग्राफिकल जो ग्राफ आपके पास है उसमें आपको प्लॉट करना है ये। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको रॉन्ग नज़र आ रही होगी, बट जो आप रियल ग्राफ में बनाओगे तो आंसर इन ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपका आंसर है फाइंड आउट करोगे। तो इस प्रकार से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको 515 मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप इसको रियल जो ग्राफ पेपर है उस पे बनाओगे। तो रियल ग्राफ पेपर पे जो आपको ये स्केच मिलेगा इस प्रकार से। तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें कुछ एक कंडीशन होती है हमारे पास, जैसे पेयर्स ऑफ लाइन। यहाँ पे आप पेयर ऑफ लाइन लिखोगे, यहाँ पे अलजेब्रिकल उनकी क्या लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, अलजेब्रिकल कंडीशन। और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे अलजेब्रिकल जो आपके पास इंटरप्रिटेशन आएगा वो लिखोगे। तो यहाँ से आपने इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन शो करना है। और यहाँ पे कंडीशन फॉर बीइंग, तो यहाँ पे कंडीशन लिखोगे आप, कंसिस्टेंट है कि अनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मीनिंग आप यहाँ पे अच्छे से जानते हो कि जिसका एक सॉल्यूशन या मोर देन सॉल्यूशन हो, मोर देन वन सॉल्यूशन हो, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कह लो चाहे, तो ये भी आपके पास कंसिस्ट होता है। जो नो सॉल्यूशन रखता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो आप पेयर ऑफ लाइन देखोगे तो यहाँ पे a1x और प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। एंड जो दूसरी पेयर ऑफ लाइन होती है हमारी, तो a2x प्लस में b2y प्लस में c2 0। तो ये तो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन लाइन है। यहाँ पे अलजेब्रिकल कंडीशन अगर आपको ये मिली कि a1 डिवाइड में a2 बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं आता b1 डिवाइड में b2, तो आपके पास ये इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। कौन सी लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। तो यहाँ से आप इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाओगे और एग्जैक्टली इसका वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक। यूनिक का मीनिंग होता है जिसके अलावा जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। और ये एक सॉल्यूशन रखता है तो कंसिस्टेंट होगा। तो इस प्रकार से इसको कंसिस्टेंट है आप बोलोगे। अब इसमें टू कंडीशन और बनती हैं, जैसे a1 डिवाइड में a2, b1 डिवाइड में b2 और c1 डिवाइड में c2, यानी कि तीनों का रेशियो सेम हो तो एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो कॉन्सिडेंट लाइन होगी। तो ये क्या होगी, कॉन्सिडेंट लाइन होगी। और यहाँ पर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब यहाँ से आपके पास अगर a1 डिवाइड में a2 इक्वल है b1 डिवाइड में b2, इक्वल नहीं है c1 डिवाइड में c2, तो पैरेलल लाइन आएगी। पैरेलल लाइन्स आएगी तो नो सॉल्यूशन होगा इसका। और यहाँ पे आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्या बोल दोगे इसको, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन का मीनिंग होता है कि आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपके पास उनके बीच में डिस्टेंस सेम रहेगी, तो वही क्या होती है पैरेलल लाइन। जैसे नहर के किनारे रेल की पटरियाँ, तो इस प्रकार से दोनों की दोनों वो क्या है, पैरेलल चलती रहती हैं, तो आप उनको बोलोगे पैरेलल लाइन्स। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, एग्जाम्पल 5 में चेक करोगे कि चेक वेदर आपके पास चेक graphically whether the pair of equations x plus में 3y equals to में 6, 2x minus में 3y equals to में 12 is consistent।
is consistent? If so, solve them graphically. Solve them graphically. तो ये आपके पास सॉल्यूशन देखना है हमें कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये गिवन इक्वेशंस आपके पास दी हुई हैं। तो x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 6 और 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू में 12। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से मिले तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कंपेयर करोगे a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -6। a2 की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी 2, b2 की वैल्यू मिलेगी -3 और c2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 12, और वो भी किस चीज़ के माइनस की। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट a1 डिवाइड में a2 देखोगे, b1 डिवाइड में b2 देखोगे तो आपको मिल ही रहा है कौन सा कि इक्वल ही नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 इक्वल नहीं होता -3/3 के। तो ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स यूनिक सॉल्यूशन। तो आपके पास ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब इसको आप ग्राफ में प्लॉट करोगे और इनका जो आंसर है वो निकाल लोगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगी। तो मैंने आपको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे x प्लस में 3y इक्वल्स टू 6। तो इसकी जो टेबल क्रिएट होगी वो क्या होगी, 0 रखोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 6। अब आपके पास सेकंड जो आपके पास क्या है 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू में 12। तो यहाँ ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल क्रिएट करोगे और x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -4, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 6, और यहाँ से आप क्या रखोगे, कुछ भी रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ग्राफ है आप प्लॉट कर सकते हो। तो क्या रहेगा, ये x ये y 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 माइनस का 2 -3, यहाँ से आपको क्या मिलेगा -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ से 0 2, तो 0 2 तो ये पॉइंट आपके पास, और 6 0 ये पॉइंट आपके पास। तो ये लाइन किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, और ये 0 -4 तो ये पॉइंट आपके पास, और 6 0 ये पॉइंट है। तो आपके पास ये लाइन कौन सी मिलेगी, इस प्रकार से रिप्रेजेंट होती हुई मिलेगी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन क्या हुआ, 6 से 0 हुआ। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये एग्जैक्ट आंसर है। तो आंसर क्या होगा, ये 6 से 0 होगा। तो आपके पास इस प्रकार से ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा। तो ये लाइन आपके पास जो थी वो x प्लस में 3y बराबर 6 थी, और इस लाइन को आप लिखोगे 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू में 12 थी। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 6 0 है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे 6 0 को। तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास 6th नंबर एग्जाम्पल है। उसके अंदर क्या दिया हुआ है, चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट्स। जो चंपा है, चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स when her friends asked her how many of each she had bought, she answered the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also the number
of skirts is 4 less than 4 times. The number of pants purchased help her friend to find out how many pants or skirts चंपा bought. तो आप क्या करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे कि चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. तो उसने क्या परचेज करना शुरू किया सेल पे, पैंट्स और स्कर्ट. तो when her friends asked her how many of each she had bought, she answered the number of. उसके जो फ्रेंड ने उसको पूछा कि ये किस प्रकार से आप खरीद रहे हो, तो उसने आंसर दिया कि the numbers of skirt is 2 less than twice the number of pants purchased. जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं वो आपके पास नंबर ऑफ दिस स्कर्ट है वो इज 2 less than यानी कि 2 कम है, और ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. तो जो नंबर ऑफ पैंट्स हैं उसकी 2 मल्टीप्लाई और -2 करोगे. तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देखोगे तो इस लाइन को हम इस प्रकार से लेट करेंगे. तो लेट द नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर्स ऑफ ए पैंट परचेड बाई चंपा. जो नंबर ऑफ पैंट्स है वो तो x मान लिया, और जो स्कर्ट्स हैं वो क्या मान लिया, y. तो सिंपल सा हम काम कर रहे हैं, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं कर रहे, तो हमने सीधा डायरेक्ट उसको क्या मान लिया, y मान लिया. तो जो अब इसने बोला है कि जो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. तो पैंट की जो मल्टीप्लाई है उसको ट्वाइस करेंगे, -2 लेस करेंगे, और वो किसके बराबर है, y के इक्वल है. तो ये आपके पास से इक्वेशन 1 मिलेगी. जो नेक्स्ट पूछा है इसने, तो नेक्स्ट में क्या कहा है कि आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स. तो जो स्कर्ट की वैल्यू है वो 4 टाइम्स क्या होगी, 4x माइनस 4. तो ये आपके पास है सेकंड कंडीशन मिलेगी. अब इनकी आप टेबल क्रिएट करोगे और टेबल में देखोगे कि वो कैसे उसके आंसर मिल रहे हैं. तो यहाँ से आप क्या है टेबल फर्स्ट की क्रिएट करोगे, तो इक्वेशन 1, तो यहाँ x और y इस प्रकार से लिखोगे. x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी. और यहाँ से इक्वेशन 2 में लगाओगे आप, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -4 आएगी, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी. तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 1 0. वो किस प्रकार से आप इसको प्लॉट कर सकते हो, तो आपके पास 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे -4. तो ये आपके पास 0 -2 है. तो 0 -2 का मीनिंग होता है कि ये पॉइंट है आपके पास, और 1 0 का मीनिंग होता है ये पॉइंट आपके पास. तो इस प्रकार से आप यहाँ से लाइन क्रॉस करवा दोगे. ये 0 -4 का मीनिंग है ये पॉइंट, और 1 0 का मीनिंग ये पॉइंट. तो आप यहाँ से क्या है इस प्रकार से लाइन क्रॉस करवा दोगे. तो ये पॉइंट आपके पास 1 0 आंसर रहेगा. तो पैंट की वैल्यू x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है. तो आपके पास जो नंबर ऑफ पैंट्स हैं, तो नंबर ऑफ पैंट्स तो आपके पास 1 है, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं वो 0 है. तो आपके पास क्या होगी इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी. तो स्कर्ट उसने क्या है परचेज नहीं करनी, और कोई भी स्कर्ट वो परचेज नहीं करेगी. पैंट की वैल्यू 1 परचेज करेगी, बस ओनली यही उसका आंसर मीनिंग होगा. तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी. अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को फुलफिल सॉल्व करवाऊंगा. अब देखते हैं 7th एग्जाम्पल में. 7th एग्जाम्पल ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 डिवाइड में A2, B1 डिवाइड में B2 एंड C1 डिवाइड में C2. फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स. तो आपको ये लाइन्स पेयर बतानी है कि कौन सी ये इंटरसेक्टिंग होगी, कौन सी आपके पास ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल या कौन साइड. तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस में 3y -4 = 0. सेकंड है आपके पास 4x माइनस में 2y और माइनस का 5 = 0. सेकंड आपके पास क्या होगा कि x माइनस में 2y = में 1 दिया हुआ है, तो उसको आप -1 भी लिख सकते हैं इधर लेके आके, और ये = 0 रहेगा. तो 2x माइनस में 4y
और माइनस में 2 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से आप इनको A1 B1 C1 मान लोगे। तो ये A1 की वैल्यू क्या है 2 और ये क्या है B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू क्या है -4। A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू आपके पास -2 और C2 की वैल्यू -5। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 3/-2। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, आपको ये चीज़ का भी पता है। और सेकंड में आप देखोगे कि A1 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू है -2 और C1 की वैल्यू क्या है -1। तो डियर स्टूडेंट A2 का मीनिंग आपके पास 2 रहेगा, B2 का मीनिंग -4 रहेगा और C2 का वैल्यू -2 रहेगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि A1 डिवाइड में A2 का रेशियो, B1 डिवाइड में B2 का रेशियो, तो वो आपके पास 1/2 और -2/-4 करोगे तो इसका वैल्यू भी 1/2। तो ये आपके पास इक्वल आया, ये भी आपके पास इक्वल आया। तो तीनों चीज़ें इक्वल आएगी तो वो आपके पास क्या होगी कॉन्सिडेंट लाइन होगी, कॉन्सिडेंट लाइन। तो आप क्या लिखोगे कॉन्सिडेंट लाइन आएगी। तो इस प्रकार से कॉन्सिडेंट लाइन में आप क्या लिखोगे, इनका मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज तक यही सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 तक आपने कर लिए, एग्जाम्पल 8 और आप ट्राई करेंगे। आज के लिए थैंक्स।